नमस्कार। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग बिल्कुल ही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया था उस समय में। आर्कटाइप्स किस तरह के हैं, ट्विन फ्लेम्स किस तरह के हैं, इनबॉर्न मॉडल ऑफ पीपल क्या है, बिहेवियर क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या है और इस प्रेजेंट टाइम में वो किस तरह का फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब कैसे बार बार चेंज होता है और कैसे अपने आप को ढालता है। तो मिस्टर कार्ल जंग जिन्होंने इन सब के बारे में बताया, इनर चाइल्ड के बारे में बताया और इनर फादर के बारे में भी बताया, इनर फादर एंड इनर मदर, इन सब के बारे में बताया। क्योंकि इनर फादर गॉड, किंग, जज, इस तरह का एनर्जी रहती है उनकी। होली मैन की भी एनर्जी रहती है। इसी तरह से जो इनर मदर है वो एक ममतामय हृदय रहता है, एक फॉरगिविंग नेचर रहता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब भी आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे नाराज़ होते हैं या कुछ अलग बोल कर चले जाते हैं या बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका इम्बैलेंस्ड फादर फिगर है और आपका भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड मदर फिगर है, जहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर, सेल्फिश नेचर समटाइम इस तरह का आ जाता है, या डिमांडिंग का आता है कि गिव मी सम ये कमिटमेंट वगैरह का। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो यदि आपको भी कुछ बातें जाननी है, फी स्ट्रक्चर जानना है, मेरी सर्विसेज जाननी है, तो स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करें। आगे बात करती हूँ कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको नोटिस कर रहा है, आपको रेजोनेट करता है, आपकी बातों से भी वो रेजोनेट होते हैं और इवन आपकी बातों को भी मानने लगे हैं और समझने लगे हैं। तो ये किस तरह से होता है? ये तभी होता है जब आप अपने इनर मदर पर काम करते हैं। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल बॉडी में हैं, तो इनर मदर पर काम कीजिए, और मेल बॉडी में है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो फादर फिगर पर काम कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ समथिंग का हमारे अंदर रहता है, हम उस तरह से बन नहीं पाते, हम हमेशा बच्चे ही बने रहना चाहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कोई और हमें आके या हमारा ट्विन फ्लेम आकर हमें प्रेम दे, प्यार दे और उतना लव एंड रिस्पेक्ट दे एंड वैल्यू दे। तो लव, रिस्पेक्ट की वैल्यू के लिए क्या डायलॉग्स हम अपने लिए बोलते हैं, क्या अफर्मेशंस हम अपने लिए करते हैं क्या? कुछ नहीं। लेकिन जब भी आप कभी हीलिंग कराने जाएं तो 100% फेथ एंड कंपैशनेट होकर ही जाएं, तब जाके वो हीलिंग जो है सफल होती है। अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, वैसा कैसे, सवाल, त्रुटियां और ये वो तर्क करेंगे, तो फिर वो हीलिंग भी काम नहीं आती है। तो इसीलिए अपनी अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को जब आप इन्वोक करते हैं, जागृत करते हैं, मल्टीपल वेज में अपने लिए काम करते हैं हर तरह से, तो फिर जाके उनकी जागृति होती है। सबसे पहली बात तो यही है कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं, क्यों इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, क्या लैक ऑफ समथिंग है। ये सबसे पहले आप लिख कर अपने लिए जान सकते हैं और फिर उसके बाद इग्नाइट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, उनकी तरफ भी तो रिफ्लेक्ट होती है। वो दोनों मिरर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि सेम चीज़ फील करते हैं। डेली लाइफ में आपकी एनर्जीज जो टैरो की मैं करती हूँ वो क्यों चेंज होती हैं? वो चेंज इसीलिए होती हैं कि आप कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी में होते हैं, इसलिए वो चेंज होती हैं। तो जब भी आप कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं या चैलेंज लेते हैं अपने आप को, तो हर समय ये मत सोचिए कि मुझे इसमें जीतना है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ कि आपका इनर चाइल्ड तो हीलिंग आपने कर लिया होगा, तो इनर फादर, इनर मदर की जो फीलिंग है उसको आप किस तरह से हील करें, ये वाली बात बता रही हूँ, ताकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी पावर एंड स्ट्रेंथ में आए और आपको उसी तरह की वैल्यू करें। लेकिन वैल्यू कब करेंगे? जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे। योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंट है, अकेला टाइम है, सेपरेशन का टाइम है, आइसोलेटेड टाइम है, कोई नहीं काम आ रहा, कोई नहीं समझ रहा, तो इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपका क्या होता है? नींदें उड़ जाती हैं। अरे हाँ, नींदें प्यार में उड़ती हैं वो अलग बात है, लेकिन जब सेपरेशन में उड़ती हैं तो भाई ये लगता है कि अब बस हम गए काम से, अब हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेंटल क्लैरिटी अपने आप को ये दें कि क्या मैं एक टैबलेट के भरोसे अपने दिमाग को चलाऊंगा या चलाऊंगी? तो यहाँ पर आपने ध्यान देना होगा। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं टैबलेट के माध्यम से अपने दिमाग को नहीं चलाना चाहती, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, दिमाग को मैंने कंट्रोल में
करना है, दिमाग ने मुझे कंट्रोल में कर रखा है फ़िलहाल। तो इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाएंगे, वहाँ पर आप अपने लिए फर्स्ट स्टेप उठाना शुरू कर देंगे कि यस, कि डिवाइन मस्कुलाइन को रहने दो, क्योंकि वो अदर एंटिटी है, अदर बॉडी में है, अदर स्पीशीज सेम है, अदर जेंडर में है, ठीक है। सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, लेकिन अदर जेंडर में। हाँ, कुछ कहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताओ, तो कुछ भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, अपने ही रिश्तेदारों में से भी हो सकते हैं, और बस ये बात है। तो हो सकते हैं उसमें अलग अलग, ये तो 3D वर्ल्ड की बात है कि एक सेलिब्रिटी है, एक डिवोर्सी है, और एक वो है, एक अनमैरिड है, एक मैरिड है। ये तो 3D लेवल के लेबल्स हैं। लेबल्स के ऊपर उठ के जब देखेंगे ना, जब आप सोल में झांकेंगे, जब सोल की बात करेंगे, तो ही बात समझ में आएगी कि आपकी सोल क्या है, क्या चाहती है, और आपका सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि चलो भाई आप लोग लग जाओ काम पर। सोल पर्पस भी आप तभी कर पाएंगे डिवाइन की इच्छा से। और कब कर पाएंगे? मान लो पता भी है कि हमारी ये इच्छा है, हमारा ये पैशन है बचपन से, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? भगवान कहते हैं पहले सेल्फ लव करो, पहले अपने आप को भर लो। अपना घड़ा तो खाली है प्रेम से, कंपैशन से, है कि नहीं? अपना घड़ा खाली है, एंड देन हम कह रहे हैं नहीं, हमने उसको भी देना है, हमने उसको भी देना है। तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात हो जाती है। फिर हमें लगता है हमें तो सब पता है, तो वो छलकत जाए वाली बात हो जाती है। तो थोता चना बाजे घड़ा वाली बात हो जाती है कि अरे हमें सब पता है। सब पता है तो फिर आप लैक ऑफ समथिंग में क्यों है? फिर वाई आर यू क्राइंग कि ये डिवाइन मस्कुलाइन कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, हमें तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि अंदर आधा है। जब आप अपने आप को फुल करेंगे, आधी सोल नहीं होती, आधे आपके इमोशंस होते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस नहीं होता। इमोशनल एंड जो रैशनल जो माइंड है उसका बैलेंस नहीं हो पाता। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का, माइंड का एक हो पाना नहीं हो पाता। एक हो पाने का मतलब ये थोड़ी कि मर्ज हो जाएगा माइंड, अरे नहीं, ऐसे का मतलब है कि दोनों चीज़ों को संभाल के चलना, दोनों चीज़ों को संभाल के चलना। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, वर्स्ट से वर्स्ट हो, अच्छी से अच्छी हो, पैसे वाइज अच्छी हो, चाहे पैसे वाइज नीचे गिरी हुई, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज कोई है नहीं, तो भी आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। टैलेंट आपके अंदर क्या है? आपके अंदर ढेर सारी साइकिक एबिलिटीज़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सोल पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? डिवाइन मस्कुलाइन पर। क्यों है डिवाइन मस्कुलाइन पर ध्यान? डिवाइन मस्कुलाइन पर ध्यान एक बार हटा लीजिए, वहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित है, फोकस्ड है। वही मैं कह रही थी, ये कैमरा मुझ पर फोकस्ड है, बाकी चीज़ों को ब्लर कर रहा है। इसी तरह से आपने डिवाइन मस्कुलाइन को ब्लर कर देना है, अपने आप पर फुली फोकस रहना है। जब आप अपने ऊपर फुली फोकस रहेंगे तो ही आगे कुछ बात बन पाएगी, यानी कि अपने अंदर का इनर मदर और इनर फादर वाली जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्वोक करें। अब आप समझिए ये क्या मैंने कहा है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, और आपका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।